श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं दिवाली रोशनी, खुशहाली और मां लक्ष्मी के आगमन का पवन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। महाराज, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताएंगे। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए महाराज, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। आपका लक्ष्मी का निवास, दीपों का यह पावन पर्व केवल घर में रोशनी और मिठास लाने वाला नहीं होता, बल्कि मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और श्री गणेश के स्वागत का शुभ दिन भी होता है। इस दिन सही तरीके से पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साल भर हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि दीपावली के दिन पूजन कैसे करें। सबसे पहले दोपहर या शाम को स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के लिए एक साफ स्थान चुनें। इस स्थान पर एक चौकी रखें। ध्यान रखें, जब आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। यदि उत्तर संभव नहीं हो तो पूर्व दिशा की ओर करें। अब इस चौकी पर एक लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा लें। लाल रंग मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस कपड़े के ऊपर आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का एक सुंदर चित्र या मूर्ति रखें। अगर आपने नई मूर्ति लाई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहले से घर में जो है वही इस्तेमाल करें। अब एक छोटी सी सुपारी लेकर भगवान विष्णु को भी आमंत्रित करें। अगर विष्णु जी की मूर्ति या फोटो हो तो और अच्छा। धनतेरस के दिन जो आपने नई चीजें खरीदी हैं, जैसे बर्तन, सोना, चांदी आदि, उन्हें भी चौकी पर सजा दें। अगर कुछ नया नहीं खरीदा है तो जो पहले से है वही रखें। पैसे, नकद राशि भी मां लक्ष्मी का रूप माने जाते हैं, इसलिए कुछ धन भी वहां रखें। अब कलश स्थापना की तैयारी करें। कलश के लिए एक छोटा लोटा लें, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। इसमें थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और कुछ चावल डाल दें। अब कलश के मुंह पर आम के पत्ते लगाएं। अगर ना मिले तो अशोक के पत्ते भी चल सकते हैं। फिर उस पर एक नारियल रखें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटें और मोली कलावा बांधें। नारियल का मुख अपनी ओर रखें। अब जहां आप कलश रखेंगे वहां चावल से एक छोटी सी ढेरी बनाएं, या अष्टदल कमल बनाना आता हो तो बनाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। उस ढेरी पर कलश स्थापित करें। इसके बाद चावलों से एक छोटा स्वास्तिक बनाएं और उस पर अखंड दीपक रखें। यह दीपक घी या तेल से भरें और पूरी रात जलता रहना चाहिए। इसे जलाकर मां लक्ष्मी से निवेदन करें कि वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। लक्ष्मी, मैं आपको सच्चे मन से बुला रहा हूं, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में सदा निवास करें। अब पूजा का संकल्प लें और सभी देवी देवताओं को भाव से स्नान कराएं। थोड़े से जल के छींटे दें। इसके बाद मौलिक अलावा सभी मूर्तियों और पूजन सामग्री को अर्पित करें, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कलश, दीपक, सोना, चांदी आदि। अब सभी को तिलक लगाएं। भगवान गणेश, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, कलश, दीपक, सभी को तिलक करें। पूजा में जो भी लोग शामिल हों उन्हें भी तिलक करें। इसके बाद अक्षत अर्पित करें। फिर गणेश जी को जनेऊ या मोली चढ़ाएं, हल्दी की गांठ अर्पित करें। यही चीजें विष्णु जी को भी चढ़ाएं। फिर फूल चढ़ाएं। गणेश जी को पीला फूल, लक्ष्मी जी को लाल फूल या कमल का फूल यदि उपलब्ध हो, विष्णु जी को पीला फूल और कलश को भी फूल चढ़ाएं। अब कुछ खास चीजें जो लक्ष्मी माता को प्रिय हैं उन्हें अर्पित करें। 5 कौड़ियां, 5 गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, लक्ष्मी चक्र यदि उपलब्ध हो, सुपारी, हल्दी की गांठ। अब अर्पित करें सप्तधान्य, यानी 7 प्रकार के साबुत अनाज, जैसे गेहूं, चना, मूंग, चावल, जौ, बाजरा और धनिया। ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। धनिया इसमें पहले ही शामिल हो गया तो अलग से देने की जरूरत नहीं। अब भोग लगाएं। कोई भी मिठाई घर की या बाजार की, कोई भी फल, पंचमेव काजू, बादाम, किशमिश आदि अगर चाहें, और सबसे जरूरी
खील और बताशा, ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होते हैं। अब 1 या 2 पान के पत्ते लें, अगर 2 नहीं मिले तो 1 चलेगा। पत्ते के ऊपर मिठाई, फल, खील, बताशे आदि थोड़ा थोड़ा रखें और लक्ष्मी माता को भोग लगाएं। अब 1 लोटा जल और यथासंभव दक्षिणा कुछ पैसे अर्पित करें। यह पूजा में हुई किसी त्रुटि के लिए क्षमा याचना स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद दीपावली की कथा सुने या पढ़ें, अगर व्रत किया है तो भी कथा सुने और नहीं किया है तो भी सुन सकते हैं। कथा सुनते समय थोड़े से खील बताशे हाथ में लें और कथा के अंत में माता के चरणों में अर्पित कर दें। दरबात माना को अब चौकी के पास कई दीपक जलाएं, घी या तेल से ये दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध बहुत प्रिय है। इसके बाद आरती करें, सबसे पहले भगवान गणेश जी की और फिर लक्ष्मी माता की। अखंड दीपक को न छुएं, आरती के लिए अलग दीपक इस्तेमाल करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी, अगर पूजा में कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें और हमारे घर में सदा निवास करें। आप चाहें तो मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। इसे आप 108 बार, 21 बार या 11 बार भी बोल सकते हैं। इसके बाद धान खील से मां लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करें, यह शुभ होता है। परिवार के सभी लोग ये धान वर्षा करें, इससे धन की वर्षा का प्रतीक माना जाता है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब लक्ष्मी पोटली बनाएं, यह पूजा के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद भी बन सकती है। इसके लिए एक लाल कपड़ा लें, उसमें रखें 5 कौड़ियां, 5 गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, सुपारी, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का। अब इस कपड़े की पोटली बना लें, गांठ बांधते समय फिर से मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। ये पोटली अपने धन रखने के स्थान जैसे अलमारी, तिजोरी, लॉकर में पूरे साल के लिए रखें। अगले साल इसे बदल सकते हैं। जो चीजें खराब हो गई हों उन्हें नदी या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें और नई पोटली बनाएं। बस इसी तरह से दीपावली की पूजा पूर्ण होती है। ध्यान रखें, इस पूरी पूजा में श्रद्धा सबसे बड़ा तत्व है। आप सच्चे मन से पूजा करें, कोई गलती हो जाए तो माता रानी क्षमा करती हैं। इस दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें, दिए जलाएं, मिठाई बांटें, जरूरतमंदों को दान दें और घर में प्रेम और एकता बनाए रखें। दीपावली का पर्व केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं है, यह आत्मिक और पारिवारिक शुद्धता, मिलन और दिव्यता का पर्व है। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।